हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NDA 1 2023 GAT पेपर का सॉल्यूशन पूरा सॉल्यूशन ना करके सिर्फ आंसर टिकिंग और बेसिक चीज़ें जो यूज हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने में। बाकी हम फिर बाद में वीडियोज डालेंगे जिसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन होंगे जो जिसमें उनके सॉल्यूशन आते हैं। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये PQRS के हैं पहले 10 क्वेश्चन और इसमें आई थिंक ये मेरे पास सेट डी है, तो आप लोग अपना मैच करते जाना। पहला क्वेश्चन है बिकॉज आई फील यू रिमेंबर इट बेटर व्हेन यू राइट समथिंग आई मेक इट इज 3 डाउट। ओके, अब जैसे हमने देखा कि हमें स्टार्ट करना है तो हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन है? बिकॉज आई फील यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा तो पी वाला ऑप्शन कट जाएगा। पी वाला ऑप्शन तो कट ही जाएगा पूरा, पी वाला ऑप्शन तो कट जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास कौन सा? एस से स्टार्ट करते हैं लेट्स, तो बाकी सभी यू रिमेंबर इट बेटर एस से स्टार्ट करते हैं। तो आई मेक इट एटलीस्ट 3 ड्राफ्ट ऑफ अ सॉन्ग, बिल्कुल सही बात है। हम किसी सॉन्ग के 3 बार लिखते हैं, यहाँ पे उसके 3 कॉपी लिखते हैं। क्यों एस आया? उसके बाद क्या हमने जैसे हम ही ने खुद ही बोला क्यों लिखते हैं, इसके बाद ये तो है रीज़न पूछेगा। तो वाई बिकॉज आई फील, मैं करता हूँ, क्या फील करता हूँ, इसके बाद तो ये आएगा ना, मैं फील करता हूँ कि यू रिमेंबर इट बेटर, ये आएगा या फिर ये आएगा? बिकॉज आई फील, मैं करता हूँ कि जब भी कोई भी व्यक्ति उस चीज़ को लिखता है तो उसे अच्छे से याद कर पाता है। व्हेन यू राइट समथिंग यू रिमेंबर इट बेटर, क्योंकि ये जो है बेटर है, ये किसी और चीज़ के लिए आएगा ना, ये आएगा तब जब ये वैल्यू से ज़्यादा है। लेट मी एक्सप्लेन इट। हमने पहले कहा कि आई मेक एट लीस्ट 3 ड्राफ्ट ऑफ अ सॉन्ग। हम किसी भी सॉन्ग के 3 ड्राफ्ट बनाते हैं, 3 कॉपी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें लगता है ये चीज़। बिकॉज आई फील, एस के बाद पी आएगा, ये बात तो क्लियर है। तो अगर एस के बाद पी वाला देखा जाए, यही 2 चीज़ चलिए, मान लो आगे का मैंने क्लियर रहा, मान लो हम लोगों को ये चीज़ आ रही है कि एस के बाद पी आएगा, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद क्यों आ जाएगा, है ना, उसके बाद क्यों आ जाएगा। बट ये चीज़ मान लो नहीं समझ में आ रही तो हम क्या कर सकते थे? वहाँ पर एच के बाद पी आना चाहिए था, तो इसमें एच के बाद पी है, पर इसमें एच के बाद पी नहीं है, तो पी वाला ऑप्शन गया। पी वाला ऑप्शन गया। उसके बाद क्या है? एच के बाद पी में भी है, एच के बाद पी में भी है, बट एस ओ पी से स्टार्ट हो रहा ना, एस ओ पी से स्टार्ट हो रहा ना, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। ऑप्शन आपका ये हो गया। ओके, गॉट इट, समझ गए? चलिए नेक्स्ट पे, चलो अब आते हैं इस पर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जब हम भी पेपर दे रहे थे तो इसने बच्चे खाते समय मतलब 2 सेकंड के लिए सोचने में मजबूर करते, क्योंकि क्वेश्चन ये ऐसा था। रियली अच्छा क्वेश्चन था। तो क्या होगा? हॉस्टेज से स्टार्ट हो सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है। और गनमैन से स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल स्टार्ट हो, दोनों स्टार्ट हो सकता है। तो क्वेश्चन जब दोनों स्टार्ट हो सकता है तो हमने देखा क्यू और आर के अलावा जितने भी ऑप्शन है सभी काट दो, काट दिया। बाकी किसी से नहीं स्टार्ट हो। 4 आवर्स इन शॉप नहीं, डिमांडेड नहीं। डिमांड तो तब करेगा ना जब मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का पहले कब से आगे, पहले तो सब्जेक्ट आएगा ना। ओके गॉट इट, इतनी चीज़ हो गई। तो हम अगर इस चीज़ को हटाए 1 सेकेंड, तो ये ऑप्शन कट गया, ये वाला कट गया। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो हमारा पहले क्या आएगा? होस्टेड, आर वाले ऑप्शन से चलते हैं। होस्टेड, होस्टेज का मतलब क्या होता है? जो बंदी होते हैं ना, बंदी होते हैं ना, जो जो लोग जिन्हें हम लोग लेकिन सपोज किसी प्लेन को हाईजेक कर लिए, तो हाईजेक में बैठे लोग क्या कहलाएंगे? बंदी कहलाएंगे, होस्टेज कहलाएंगे। तो गनमैन नहीं, होस्टेज डिमांडेड ना, होस्टेज के बाद 4 आवर्स इन स्लीप, ये कैसे बन गया? आर के बाद पी कैसे आ सकता है? कोई आर के बाद पी कैसे आ सकता है? अभी नहीं आ सकता। 1 सेकेंड, हमने गलत पढ़ लिया। आर के बाद क्यों है? होस्टेड है, होस्टेज है, गनमैन। ये इसके बाद क्या कुछ ऑकवर्ड नहीं लग रहा? होस्टेज उसके बाद गनमैन, ऑकवर्ड है, सीधा सीधा मतलब बन ही नहीं रहा कुछ इसका। तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। हम यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेटिंग से कर रहे हैं, वरना कहो तो डायरेक्ट भी बढ़ सकते। क्या करते हैं हम? हमने देखा गनमैन हु हेल्ड, बिल्कुल गनमैन के बाद हुआ आएगा। बिल्कुल बताया जाता है कि गनमैन, अगर हमारे बारे में कोई बात हो रही है तो लेट सपोज हम अपना इंट्रोडक्शन दे तो हम कहेंगे आई एम डॉट 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 अ पर्सन ऑफ दिस एकेडमी एंड स्टडीज, या फिर टीचर, जो भी आगे का है। ओके ओके, तो अभी देखो, तो अभी क्या हो जाएगा इसमें? तो अभी इसमें क्या हो जाएगा? तो गनमैन पहले आएगा, गनमैन हु हेल्ड होस्टेज, गनमैन हु हेल्ड, कोई व्यक्ति है गनमैन, सभी लोग जानते हैं ना, जिसके पास कोई गन हो या फिर शूटर टाइप का हो, जिसने हेल्ड का मतलब रख रखा है, जिसने किसी को बंदी बना रखा है। किसे रख रखा है? होस्टेज को रख रखा है, क्योंकि इसके बाद वो कुछ नहीं आ जाए, वो हेल्ड फॉर नहीं बनेगा, क्योंकि हेल्ड क्या किया है, याद रखना। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन हो सकता है, वो कुछ भी नहीं हो सकता। तो हु हेल्ड के बाद डिमांडेड नहीं आ सकता है, हु हेल्ड फॉर ये नहीं आ सकता है, क्योंकि हमें चाहिए हु हेल्ड के बाद एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए हमें होस्टेज लिखना पड़ेगा, इट इज़ कंपलसरी। तो क्यू के बाद आर आएगा, हु हेल्ड होस्टेज। आप बता सकते हो, अब आ गया, उसने कर रखा। अब हिसाब से देखो,
हु के लिए हेल्ड आ चुका, मतलब वर्ब आ चुकी है एक। अब गनमैन के लिए भी एक वर्ब चाहिए हमें, तो डिमांड आएगा। तो हु ए गनमैन हु हेल्ड अ होस्टेज डिमांडेड रैंसम। रैंसम का मतलब होता है वो, जिसे कहते हैं ना, हम 4 होस्टेज को छोड़ेंगे तो हमें 10 लाख रुपए दोगे, वो होता है ना फिरौती की रकम टाइप का, वो होता। ओके, तो क्यू के बाद एस, सॉरी क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, देन आएगा हम लोगों का क्या, पी। तो क्यू आर एस पी इज आर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, गॉट इट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अभी हम लोग। हाँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो क्या हो जाएगा, यूक्रेन हैज सिटीजन, सबसे पहले यही तो आएगा, क्योंकि लिविंग इन रशिया से स्टार्ट नहीं हुआ, कंट्री इमीडिएटली होगा नहीं, टू लीव होगा नहीं, आर से स्टार्ट होगा। ओके 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 ओके, तो ए ऑप्शन गया और पी अलग गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। हम लोग पास क्या, आर से स्टार्ट हुआ तो आर। अब यूक्रेन हैज अर्ज इस सिटीजन, अपने सिटीजन पर कौन सिटीजन, या फिर ये आ सकता क्या किया उसने अपने सिटीजन के साथ में। आज का मतलब है कहते हैं ना, सलाह दी, रिक्वेस्ट की, वो होता अपनी बात कहना, वो वाला काम। तो आज किया है उसने अपने सिटीजन से, यूक्रेन ने क्या किया है, टू लीव द कंट्री, बिल्कुल सही है। आज के बाद ऐसा आ सकता है, द इमीडिएटली, टू लीव द कंट्री इमीडिएटली तो आएगा, ऐसी बात क्यों तो पक्का आएगा। अब लिविंग इन रसिया, क्या ये कुछ और नहीं लगा, सोचो, यूक्रेन हैज आस्क्ड इट्स सिटीजन टू लीव द कंट्री इमीडिएटली, लिविंग इन रसिया। लिविंग इन रसिया बाद में क्यों आ रहा है, बाद में नहीं आना चाहिए ना, यहाँ सेंटेंस खत्म होना चाहिए, यहाँ सेंटेंस अगर खत्म होना चाहिए तो ये कहाँ पर आना चाहिए, इसके बाद में। तो यूक्रेन हैज अर्ज इस सिटीजन, आर के बाद पी आएगा, फिर आएगा एस, फिर आएगा क्यू, आर के बाद पी, फिर एस, फिर क्यू, एंड द रिक्वायर्ड आंसर इज बी ऑप्शन। खत्म। ओके, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट। ओके ओके ओके, लेट मी ओके, अभी आते हैं, ये बहुत ही सीधा था। देखो याद रखना एक चीज़ हमेशा, हमने देखा, देखो पहला ऑप्शन देखा, लाइटनिंग रूफ ऑफ हाउसेज एंड रेजिंग फियर ऑफ। ऑफ के बाद हमेशा, ऑफ क्या, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, याद रखना। आईएनजी वाला फॉर्म मतलब कि पार्टिसिपल में आएगा, सॉरी पार्टिसिपल का है, जीरंड, जीरंड केस आएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो जीरंड केस हमें कहाँ मिला बताओ, ऑफ के बाद कहाँ मिला, यही तो जीरंड केस मिला, फ्लडिंग। इसके बाद कोई है नहीं, तो पी के बाद एस आना चाहिए। तो पी के बाद एस देखो कहाँ पर है, पी के बाद एस, पी के बाद एस फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, इसमें है, इसमें भी, ये वाला भी गया, 1 सेकेंड, तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। अब देखो आर से स्टार्ट हो रहा है इसमें, देखो मैं आर से स्टार्टिंग मिल गई, तो आर आया, आर के बाद क्या आएगा, अब देखो साउथ ईस्टर्न एडजेक्टिव है, साउथ ईस्टर्न एडजेक्टिव, इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन। तो नाउन क्या है, लाइटनिंग रूप्स तो है नहीं, लाइटनिंग रूप्स नाउन है, पार्टिसिपल केस है, तो साउथ ईस्टर्न लाइटनिंग रूप्स ये तो नहीं बना ना। ये देखो, ये वाला ऑप्शन देखो, साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडागास्कर इन द अर्ली आवर्स, ये वाला बिल्कुल सुटेबल बैठा। साइक्लोन इमनाती साइक्लोन है, वो साउथ ईस्टर्न कोस्ट में टकराया है, और किसके साउथ ईस्टर्न कोस्ट में, मेडागास्कर के। और उसके बाद क्या आएगा, क्यू के बाद, अब इसके बाद तो ये पक्का ही आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे लास्ट है, एस से लास्ट हो रही है। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा हम लोग इसका, आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस, वेयर इट इज, ये रहा आर क्यू पी एस, 1 सेकेंड, हाँ ओके, डन डन डन, ओके ओके, इजी पीजी, इजी पीजी, इजी पीजी, ओके ना, ओके। ये वाले में देखो क्या करना है, ये वाले में क्या करना है, ये वाले में क्या करना है ना, देखो फिर से वही स्टार्ट करने के लिए सब्जेक्ट चाहिए एक, तो सब्जेक्ट हमारा कहाँ मिला, क्यों के अलावा, 1 मिनट, ओके। तो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट ओके, देखो तो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ से मिला, कोई नहीं, हाँ सब्जेक्ट यहाँ से मिला, सॉरी, सब्जेक्ट पी वाले में भी है, क्यू वाले में भी है, तो पी बाकी जिससे भी स्टार्ट हो रहा है सब हटा दो, सब हटा दो, पी वाले में क्यू वाले के अलावा सब हटा दो, हट गए, 2 ऑप्शन तो हट गए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आधा काम हो गया। अब समझो, इकोलॉजी इज प्रोटेक्टेड एंड एक्वाटिक लाइफ थ्राइव्स, ये सेंटेंस कंप्लीट है, बिल्कुल इकोलॉजी प्रोटेक्ट की जाती है, और एक्वाटिक लाइफ जो है, जो समुद्री जीवन है, जीव जंतु है, वो फलते फूलते हैं, ये लाइफ, ये पूरा इतना कंप्लीट है। चलो पी के बाद क्या कुछ आना चाहिए, हमें नहीं पता पी के बाद क्या आना चाहिए, क्योंकि नहीं आ सकता है ना, क्योंकि ये तो कंप्लीट सेंटेंस है पूरा इतना, इसके बाद तो हमें जरूरत ही नहीं आगे क्या होना चाहिए। कम टू सेकेंड ऑप्शन, वी नीड टू यूटिलाइज रिसोर्सेज, हाँ ये वाला सही है, हमें जो रिसोर्स ऑफ वाटर है, वाटर जहाँ से मिलता है उसे अच्छे से यूज करना चाहिए, क्यों, क्वेश्चन आना चाहिए क्यों। अब क्यों के बाद एच भी आ सकता है, क्यों का आंसर कहाँ से आएगा, इंश्योरिंग डेट इट्स नेचुरल, उसकी नेचुरल इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करते हुए, बिल्कुल है, नेचुरल के बाद भी आएगा ये तो पक्का। बट एक चीज़ ये देखो, वी नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्स ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पज, रिसोर्स ऑफ वाटर को हम लोग यूटिलाइज करेंगे, पर किसके लिए यूज करेंगे,
डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज करेंगे। हम लोगों की जो जीवन लाइफ है उसके डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग बताएंगे कि हाँ उसकी नेचुरल लाइफ है, जो उस वाटर की जो नेचुरल इकोलॉजी है उसे प्रोटेक्ट करके रखना है। तो क्या आएगा, क्यू के बाद आएगा आर, आर के बाद आएगा एस, और एस के बाद आएगा पी। ओके, तो क्यू के बाद आएगा आर, आर के बाद आएगा एस, एस के बाद आएगा पी, एंड द रिक्वायर्ड आंसर इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हम लोगों का सही हो गया। नाउ कमिंग टू 6-1। ओके, ये तो इजी है। क्या आ जाएगा, द पुअर विजिबिलिटी। हाँ, 1 मिनट, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन बन गया क्योंकि इस ऑप्शन की वजह से, इस ऑप्शन की वजह से वो अच्छा क्वेश्चन बन गया। इस ऑप्शन की वजह से वो अच्छा क्वेश्चन बन गया ना। ओके, देखो तो द पुअर विजिबिलिटी इससे शुरुआत होगा, तो क्यू से शुरुआत होगा, बाकी ऑप्शन कट 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 ना। देखो पुअर विजिबिलिटी बना दी क्यू आर, हो सकता है जो सबसे पहले यही ऑप्शन दिया, देखो तो यूपीएससी को सबसे ऑप्शन भी यही दिया है, सी वाला ऑप्शन भी सबसे ऊपर ही दिया कि हाँ ये देखिए बच्चा, द पुअर विजिबिलिटी मेड द ट्रैफिक, हाँ बस हो गया खत्म काम। बट ये तो गलत ऑप्शन है। क्यों, द पुअर विजिबिलिटी ड्यू टू फॉग, जो विजिबिलिटी है वो पुअर क्यों हुई, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा। फॉग याद है ना क्या होता है, फॉग याद है ना क्या होता है, कंडेंसेशन पॉइंट से जस्ट ऊपर जो आइस वाटर ड्रॉपलेट होती है, कंडेंसेशन होता है, ये एक कंडेंसेशन की प्रॉपर्टी होती है ये, और कंडेंसेशन के जस्ट ऊपर जैसे कि 0 डिग्री पर कंडेंस हो जाती है आइस, उसके जस्ट ऊपर 1-2 डिग्री पर, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इन पर जो वो होता है वाटर ड्रॉपलेट होती हैं, उसे हम लोग फॉग बोलते हैं। ओके, और फॉग में कभी कभी कुछ वो भी ऐड होते हैं जो पोल्टेंट होते हैं ना, ये पोल्टेंट। तो पुअर विजिबिलिटी ड्यू टू फॉग, क्योंकि बाद ऐसा आना चाहिए था, उसके बाद ये आना चाहिए था। ये वाला क्वेश्चन को हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे इसे अपने हिसाब से, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ने बिल्कुल ऑप्शन भी वही दिया था, और बिलीव मी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये ऑप्शन पहले सी ऑप्शन ही करवा कर आगे बढ़ गए थे, पहले सी ऑप्शन करवा कर आगे बढ़ गए थे, बट वो ऑप्शन गलत था। फिर बाद में जब बताया गया उनको तो डी ऑप्शन क्या है। ओके गॉट इट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या हमने कुछ छोड़ दिया है, लेट मी सी। 6 क्वेश्चन कैसे हैं ये, PQRS के 6 क्वेश्चन कैसे हैं ये, एक मिनट, अरे भाई ओके ओके, ये डबल फ़ोटो हो गई थी, कोई बात नहीं, बाकी के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बाद में करा देंगे। ओके, आई विल पुट आई विल अपलोड अ शॉर्ट वीडियो फॉर देयर। ओके, लाइन से सभी पता है, सभी पता है द बेस्ट या फिर बिगेस्ट पार्ट, लाइन से कर डन। ठीक है, अभी आगे आते हैं। सीट ऑन द फेंस, अगर आपको दिख रहा होगा, सीट ऑन द फेंस का मतलब होता है फेंस पे बैठे हुए हो। देखो ये फेंस है ना, इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो क्या मतलब है कि इसी बैठे रहना चाहते हो, नहीं, इसका मतलब है कि आप किसी का भी साइड नहीं लेना चाहते हो, मतलब कि अवॉइड टेकिंग डिसीजंस या फिर साइड्स, किसी की भी साइड लेना नहीं चाहते हो। ओके, फिर 20 एस शार्प एस टेक, ये अच्छा इडम था, हमने भी कभी नहीं पढ़ा था, पर इसका ऑप्शन होता है, इसका ऑप्शन होता है डी नंबर। ये SSC में भी नहीं कभी पूछे हैं, देखो तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ये तो करा हुआ है, सिंपल है। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट होता है कीपिंग मूविंग, कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू एनी अदर प्लेस। इसी का एक आता है रोलिंग स्टोन, जो अपनी जगह हमेशा चेंज करता रहता है, ये भी होता है रोलिंग स्टोन। ओके ओके, हाँ इधर वाले भी करते चलते हैं। स्प्लिट द बीन्स का मतलब देखो, स्प्लिट द बीन्स का मतलब होता है, मान लो कटोरे में ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बीन्स रखे थे, इनको तुमने फैला दिया, किसी ने छुपा के कटोरे में बीन्स रखे थे, उसको तुमने फैला दिया, मतलब क्या, उसका छुपाया हुआ काम तुमने रिवील कर दिया है, मतलब कि एक रिवील है, सीक्रेट कर दिया है, सीक्रेट को रिवील कर दिया। ऐसे याद करने की ट्रिक होती है मतलब। ओके, बाकी इडियम का तो यही है, जो याद करोगे वही हो जाएगा। वो समझ घूस, आप समझो, समझ का मतलब कोई और का, घूस का मतलब जानते हो ना, किसी और का घूस तुमने पका लिया, ये तो कहने का मतलब है। अब ऑप्शन चलते चलो, हो सकता है इनवाइटिंग मिसफॉर्च्यून, मान लो तुमने बाहुबली आदमी का किसी का कर लिया, वो तो तुम्हें मारेगा कर, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। टू स्पॉइल अदर्स प्लान, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसने पार्टी के लिए रखा होगा, बट तुमने उसका कर लिया। अब देखो हाई फूड हिप्नोटाइज, सॉरी हिप्नोटाइज अदर्स माइंड, ये भी हो सकता है। देखो जो हमारी कॉमन थिंकिंग जा रही है, हमें इसका आंसर नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, तो स्पॉइल अदर्स प्लान हो सकता है, और बता दें कि यही इसका राइट भी आंसर है ना। चलो अब हिप्नोटाइज अदर्स माइंड,
मतलब कि हम सोच रहे थे, मान लो हम घर पे हैं और मम्मी सोच रही थी काश कोई मेरे लिए बना दे मैगी, और हमने उनका माइंड पढ़ लिया और हमने बना दिया जाकर, तो उनका काम जो था वो हमने कर दिया, तो ये भी हो सकता है। और अब जब हमने उनका काम कर दिया है तो मतलब कि हमने उनकी मदद कर दी, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। तो इस हिसाब से तो सभी ऑप्शन बन रहे हैं, इस हिसाब से तो सभी ऑप्शन बन रहे हैं, पर सभी ऑप्शन तो होंगे नहीं, मतलब कि सभी ऑप्शन तो होंगे नहीं। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर है। ओके गॉट इट। अगला देखो, डिसअपियर, डिसअपियर इनटू थिन एयर, डिसअपियर इनटू थिन एयर का मतलब है डिसअपियर सडनली, एकदम से अचानक से डिसअपियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है पुट द स्क्रीन ऑन, इसका मतलब होता है फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट। ओके एज टिकेज थिप्स का मतलब होता है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके करेक्ट। हाँ इस ये वाला देखो, हीथ रोबिन्सन का मतलब होता है कोई एक ऐसी मशीन जिसका काम तो बहुत सिंपल हो बट वो कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना एनडीए पेपर बहुत कठिन आता है, कॉम्प्लिकेट खुद ही बना लेते होता नहीं, सेम इसी तरीके से। ओके डन। नाउ हम लोग चलते हैं किस पे, हमने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने दिखाया कि पूरी वो कैब पूरे नोट से आई हुई है। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि नोट से मेरे से आई है, बट हम बता रहे हैं कि वो कैब कहीं से बाहर से नहीं आती है, बट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ोगे तो आ जाएगा सब कुछ ना। देखो अब इसका क्या है, चलो ऑप्शन चलते हैं। इंडिजेंट हमने कभी वर्ड नहीं पढ़ा है, बट हमने क्वेश्चन पढ़ा ड्यूरिंग द पेंडेमिक इंडिजेंट पीपल हैड सफर ए लॉट। बताओ पेंडेमिक अभी कोरोना वायरस आई, कोई रिपीटेड नेम लो, मुकेश अंबानी जी, रतन टाटा सर, इन्हीं को क्या प्रॉब्लम हुई होगी ना, कि प्रॉब्लम हुई होगी, उनको क्या प्रॉब्लम आई होगी। पर प्रॉब्लम किनको हुई थी? जो झोपड़पट्टी में रहते, जो हम लोग जैसे आदमी हैं, उनको प्रॉब्लम हुई थी, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोरोना की जांच कराओ, नॉर्मल ग्रोसरीज नहीं खरीद पा रहे हैं, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हम लोग को आई थी। तो ये चीज़ तो समझिए कि इंडिजन का मतलब अब एक चीज़ और पढ़ लेना, यहाँ पर पूछा गया है नियरेस्ट मीनिंग। ओके अब देखो इस चीज़ को समझो, अगर अगर इसका ऑप्शन हमें नहीं पता है तो हम एक चीज़ समझिए कि इंडिजन पीपल कौन है, हम लोगों की तरह हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, कॉमन आदमी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। ओके अगर ऑप्शन चाहते हैं तो हम लोग वैसे तो ऑप्शन ए पे चले आएंगे, बट ऑप्शन बाद में देखते हैं। चलो प्रॉस्पर्स का मतलब होता है धनवान व्यक्ति, रिच एफ्लुएंट व्यक्ति होता है जो। ओपुलेंट भी इसी का सिनोनिम है, सेकेंड, ओपुलेंट भी इसी का सिनोनिम है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, मतलब ये ऑप्शन, मतलब कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो गया। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट का मतलब होता है वो आपने सुना होगा ना, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट होता है जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, और सॉल्यूट होता है जो कम होता है और उसमें मिलाया जाता है सॉल्वेंट में, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। ओके तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वेरी पुअर, व्हाट इट इजी पीजी। अब जोवियल तो सबसे आसान है, जो जोवियल इंडिया 2022 में भी डायरेक्ट आया, डायरेक्ट। बताओ इसका मतलब क्या होता है? मर्थफुल। हमने इसे ऐसे याद कर रखा, बताते हैं। हमने कहा एमआई ने अर्थ पे, एमआई कंपनी है ना, उसने अर्थ पे बहुत सारी खुशी दे रखी है। एमआई कंपनी आई सस्ते फ़ोन दे रही तो खुश होंगे लोग, तो मर्थफुल। अच्छा आ जाओ भैया, हमें नहीं आता था, लेट सपोज हमें नहीं आता था, तो हम क्या करते? मेलन, मेलनकली का मतलब होता है उदास, उदास कहो या फिर सैड कहो, मुंडेन कहो, ल्यूगिब्रियस कहो, कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, इसकी आंसर एक ही होता है। तो अभी आते हैं हम लोग, और डोलफुल, डोलफुल भी सेम मीनिंग देता है, डोलफुल और ये दोनों एक हैं। ओके गॉट इट। तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मटफुल। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, ल्यूनेसी। ल्यूनेसी का मतलब होता है इंसेन आदमी, पागल आदमी, सॉरी वियर्ड आदमी, वियर्ड, इसका मतलब क्या होता है? वियर्ड, गॉट इट। चलो या फिर यहाँ से भी देख सकते हो, देखो याद रखना एक चीज़, जिसका जो दो ऑप्शन आपस में सिनोनिम इंटोनिम होते हैं ना, उन्हीं में से 90% चांस होता है कि आंसर सही हो। देखो एक है इंसैनिटी और एक है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी का मतलब जो नॉर्मल हो, इंसैनिटी का मतलब जो बेकार, मतलब वियर्ड हो। और नॉर्मलिटी और सैनिटी एक ही बात होती है। प्रूडेंस भी इसी में आता है, प्रूडेंस थोड़ा बढ़कर आता है। प्रूडेंस देखना अभी आगे मिलेगा। प्रूडेंस का मतलब होता है वाइस, सावंत। प्रूडेंस का मतलब होता है सैगेसियस, बहुत होशियार आदमी जो लॉजिकल सोचता हो। गॉट इट, गॉट इट। चलो अभी आगे चलते हैं। मेटिकुलस, 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 मेटिकुलस। तो मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल,
कभी कभी मेटिकुलस एयरफोर्स जैसे एग्जाम में इसका हार्ड वर्किंग में भी दे देता है, हार्ड वर्किंग भी इसका ऑप्शन दे देता है। ओके, अच्छा, तो चलो अभी कभी कभी मेटिकुलस का मतलब केयरफुल हो गया, सिंसियर हो जाता है, सिंसियर भी इसी का ऑप्शन आता है। मेटिकुलस का ही मतलब आता है सिंसियर, केयरफुल, हीडफुल भी इसी को कहते हैं हम लोग। बहुत सारे ऑप्शन करा रखे हैं हमने, मतलब कुछ में लिखे हुए हैं। ओके डन। चलो तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आप समझो। एक होता है ये इसने स्ट्रॉन्ग लगा रखा है जिसका गलत है। स्ट्रॉन्ग से क्या मतलब, मेटिकुलस, अच्छा इसी पढ़ो, ऑपरेशन ऑन चाइल्ड विथ कैंसर, जो कैंसर ऑपरेशन कैंसर का ऑपरेशन होता है वो भी स्पेशली चाइल्ड में, तो क्या चाहिए होता है, मेटिकुलस प्लानिंग। मेटिकुलस का मतलब केयरफुल प्लानिंग, सिंसियरिटी से काम होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग क्या, ताकत लगाओगे क्या उसमें, नहीं ना, लॉन्ग होगा नहीं, प्लेफुल होगा नहीं। स्क्रूपलस, स्क्रूपलस का मतलब भी होता है मेटिकुलस, केयरफुल, हीडफुल, सिंसियरिटी से काम करना। ओके डन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सभी को आता है, ये वर्ड अगर नहीं पढ़ा है तो मतलब कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, सॉरी जोकिंग। एक्सीलरेटिंग का मतलब बहुत खुश, आनंदमय, जैसे ऊपर दिया होता ना, एक्साइटिंग, एक्साइटिंग चीज़ है। ओके वॉट इट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का एक्साइटिंग। डन। चलो रिडेप्शन, रिडेम्पशन, एक वर्ड सुना होगा तुमने, रिडीम, सॉरी आप लोगों ने सुना होगा रिडीम। रिडीम का मतलब वापस होना, रिडीम का मतलब कहते हैं ना हमने अपने पैसे रिडीम कर लिए, हमने अपने कॉइन्स रिडीम कर लिए, मतलब कि उनको दोबारा ले लिया, किस फॉर्म में ले लिया, रुपए के फॉर्म में ले लिया होगा, तो इसका मतलब होता है फॉर अ रिट्रीवल। अब देखो फॉरफीट करना, कॉर्पोरेशन डिस्केशन, इनका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिट्राइवल। ओके कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब होता है, एक इडियम सुना होगा, बोर्न ऑफ कंटेंशन, मतलब झगड़े की जड़, सेम वाली चीज़, इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट, मतलब कि झगड़े में होना। तीन लोग बच्चे हैं झगड़े में, जो कि अब टाइटल के लिए जीतेंगे या फिर जो भी करेंगे आगे का उनका है। पैराफर्नेलिया, ये सबसे वन ऑफ द टफेस्ट वर्ड है जो इस बार इसमें आया है एनडीए में, इस बार के पेपर में, क्योंकि पैराफर्नेलिया कोई नहीं पढ़ता है, कोई पढ़ाता नहीं, कोई पढ़ता नहीं। पैराफर्नेलिया जैसे वर्ड कौन नहीं पढ़ता है, सभी को लगता है ये कौन, इतना वैसा वर्ड कौन नहीं आएगा पेपर में, बट हमारे लोगों की कॉपी में तो था, हम लोगों ने तो पढ़ा था, मतलब हमने टेलीग्राम पे डाला कि टेलीग्राम पे आपको जाना, टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना तो सर्च करो एनडीए की जर्नी, वहाँ पे आपको सभी चीज़ें कंटेंट मिल जाएंगी, वीडियो मिलेंगी, सब स्ट्रेटेजी भी थोड़ी बहुत डाल देते हैं, नोट्स भी मिलेंगे, सभी चीज़ें मिलेंगी, क्वेश्चन भी डाल देते हैं, तो सभी चीज़ें मिलती हैं। ओके ना, कमिंग टू क्वेश्चन। पैराफर्नेलिया, पैराफर्नेलिया क्या होता है, एक्सेसरीज होती है। पैराफर्नेलिया होता है इंस्ट्रूमेंट, हेल्पिंग टूल्स होते हैं। इसमें ऑप्शन अगर टूल होता है ना तो वो जाता है, एक्सेसरीज नहीं देता ना। ये सभी वर्ड एसएससी के हैं, पता नहीं यहाँ से कैसे डाल दिया, पर कोई बात नहीं, हम लोगों को तो आता। एस्टोनिशमेंट अभी पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, वियर्ड, इंसेन वाला, तो उसका कभी कभी से होता है सॉफ्ट, शॉकिंग, उसी का इसमें आया है एस्टोनिशमेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा वंडरनेस। इसने जो बच्चे ने गला लगा, भाई ने गला लगा रखा है, इसने भाई ने गला लगा रखा है। ओके तो उसको आप लोग हटा दो, एक्सेसरीज इसका ये सही था, इसका एक्सेसरीज सही था, इसका इंसेंटी था और इसका स्क्रू प्लस था। डन, पीजी पीजी डन। गोइंग टू आर नेक्स्ट, देखो ये लेट मी, हमड्रम एंड डियरी, ये भी वही मुंडेन में आता है, वही सैड ग्लूमी सलन में आता है। ओके एजिटेटिंग का मतलब होता है, एजिटेटिंग का मतलब होता है उकसाना, किसी को प्रोवोक करना। ओके कहते हैं ना कि उसने मुझे उकसा दिया, या फिर जैसे एग्जाम्पल होता है, हम तुम्हें कह रहे हो, हम सब आप सबको कह रहे हो कि आप लोग हिम्मत नहीं है कि इंडिया का एग्ज़ाम निकाल दो, हिम्मत ही नहीं है, ऐसे कैसे निकाल सकते हो, आसान है क्या, इतना आसान थोड़ी ना होता है, 1% चांस होता है पीडीएफ में नाम लाने का, फिर उसके बाद एसएस भी होती है, तो आप लोगों के दिल पे रख जाती है ना बात, फिर लगा निकाल लेते हैं हम लोग, तो वही है एजिटेटिंग, उकसाना वाला से। ओके तो इनऑर्डिनेट देखो पढ़ने से समझ में आ रहा, मान लो इसका ऑप्शन ना आता हो तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ड्रिंकिंग इन, अब कम लिकर, लिकर है ना, लिकर का मतलब होता है शराब, अगर कम शराब पिएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो उसने पहले कहे थे इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, मतलब ज़्यादा पीने से, ज़्यादा का मतलब मॉडरेट कम, रेगुलर का मतलब लगातार, इसका कोई मतलब है, टेम्परेट का मतलब भी कम होता, एक्स ऑर्बिटेंट, एक्स ऑर्बिटेंट का मतलब होता है ज़्यादा 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 ज़्यादा। ओके डन। हाँ अब हम लोग आ चुके हैं अपने थर्ड सेगमेंट पे, जो जिसका मतलब है फाइंड एरर। तो ये तो बहुत ईजी है, ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। अब देखो गलती वैसे एसएससी में होता, लेटेस्ट सपोज हम गलती आपको बताएं तो एक गलती यहीं पर निकाल आती, क्योंकि टाइम और पीरियड एक साथ नहीं आते हैं, बट ये गलती डिफेंस में नहीं निकाली जाती है, एटलीस्ट एनडीए एंड एयरफोर्स में नहीं निकाली जाती है ना। लेयर्स ऑफ सेगमेंट, यहीं पर गलती मिल गई देखो, और इससे भी बड़ी गलती ये मानी जाएगी, ये है गलती क्या बोलते हैं उसे, मतलब एक्स्ट्रा करना, मतलब कि टाइम भी आ गया वहाँ, पीरियड अभी आ गया, पर वो चल जाएगा, वो
चल जाएगा। बट नाउन नाउन की गलती कैसे हो सकती है, टाइम एंड टेंसेस की गलती कैसे हो सकती है भाई। बिल्ड बिल्ड, ये देखो लेयर्स लिखा है, मैडम सब कुछ हटा देते हैं पहले। हाँ ये लिखा लेयर्स, लेयर्स का मतलब प्लूरल। और ऑफ के बाद तो हमने बताया तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो इसके हिसाब से सेडिमेंट्स के हिसाब से तो कुछ लगना नहीं, सेडिमेंट तो गया, सेडिमेंट अगर गया तो इसके हिसाब से तो वर्ब आएगी नहीं, वर्ब इसके हिसाब से आएगी लेयर्स के लिए, लेयर से प्लूरल, तो इसके हिसाब से कौन सी वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। यहाँ पर लिखा बिल्ड, तो यहाँ पर गलती हो गई। हम लोगों का ऑप्शन कौन सा हो गया, बी, पीजी पीजी। गॉट इट। अब देखो अब इसमें क्या करते हैं, व्हेन अ गैस इज कूल डाउन, बिल्कुल सही, इट टर्न्स इनटू लिक्विड। फ्रॉम अ प्रोसेस नहीं होता है भैया, फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग करना या फिर जनरल सेंस में बोलना। बट अगर सोचो गैस को लिक्विड बना रहे हो तो इसका मतलब है कि उसमें एक पूरा प्रोसेस लग रहा है, तो थ्रू अ प्रोसेस, उसके अंदर से काम होता है, तो थ्रू अ प्रोसेस होगा। ओके गॉट इट। तो आंसर नंबर सी। इफ़ यू वांट टू नो द न्यूज़ यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर। अकॉर्डिंग टू मी नो एरर, अकॉर्डिंग टू मी नो एरर, क्योंकि अब समझाते हैं देखो। अब समझो, हमें पता है कि अगर ऐसा कोई ऐसा है तो उसमें आना चाहिए शुड, क्या आना चाहिए, तो उसमें क्या आना चाहिए, शुड आना चाहिए। बट एक चीज़ बताओ, क्या आप ये सेंटेंस बोलते नहीं हैं, क्या हम लोग ऐसा सेंटेंस बोलते नहीं हैं, क्या ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ नहीं देखते हैं, क्या हम लोग ऐसा सेंटेंस बुक्स में नहीं लिखा देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में नहीं लिखा देखते। ये हमारे अकॉर्डिंग टू करेक्ट सेंटेंस है, इसमें नो एरर आना चाहिए। अभी यूपीएससी डिसाइड करेगा, हम लोगों की कंडक्टिंग बॉडी, द ग्रेट द अनप्रिडिक्टेबल, यूपीएससी हम लोगों का डिसाइड करेगा। ओके। कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉइस फ्रॉम, फ्रॉम का पेयर हमेशा टू से बनता है, लिख लो, फ्रॉम का पेयर हमेशा टू से बनता है। ऑन नहीं, ऑन तो संडे मंडे के लिए आता है, ऑन डेज के लिए आता है ना कि ईयर्स के लिए, तो ऑन गलत हो जाएगा, हम लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा। गॉट इट। व्हेनेवर द स्काई इज क्लियर यू सी द नाइट। ओके ओके, नो एरर। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी, देखो समझो, हमें पता है बहुत जगह सॉल्यूशन यही दिया गया है कि एट नाइट होगा, इन नाइट नहीं, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ऐसा कुछ बोला था। बट इतनी भी बड़ी कोई गलती नहीं होती, याद रखना प्रिपोजिशन की जो गलती होती है वो, प्रिपोजिशन की गलती जो होती है वो माइनॉरिटी में मानी जाती है, बाकी गलतियाँ बाद में आती हैं, सॉरी बाकी गलतियाँ पहले आती हैं। प्रिपोजिशन गलती अगर एक्सटेंसिव पे है, जैसे कि एग्जाम्पल होता है, जैसे यहाँ पर लास्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं, अगर यहाँ पर लिखा होता, यहाँ पर फ्रॉम की जगह टू लगा, फ्रॉम की जगह विद लिखा, तो विद यूरोप टू अमेरिका, तो गलती हो जाती क्योंकि पेयर की गलती, कंजक्शन की गलती है। बट यहाँ पर जब हर बुक इन भी दे रही है और कोई कोई बुक एट भी दे रही है, तो ये तो दोनों सही हो जाएंगे। तो अब ये डिसाइड करेगा कौन, कंडक्टिंग बॉडी। बट अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट वन, इजी। चलो नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि किसी की भी आंसर शीट अगर देखो तो उसमें से 20 से 25 मार्क्स प्लस माइनस करके रखा करो, नहीं 25 to 20 एटलीस्ट। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो सो आई डोंट हैव टू, ओ हो, हैड टू नहीं आता है, हैव टू आता है, क्योंकि हैड क्योंकि हैड पास्ट टेंस है, और हमें अगर हैड जो है वो परफेक्ट फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म ऑफ हैव, परफेक्ट फॉर्म ऑफ हैव की परफेक्ट फॉर्म है। और हम सभी लोग जानते हैं कि डोंट के बाद, डोंट, डू नॉट या डज नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म होती है हैव। ओके गॉट इट। चलो अभी चलते हैं। तो इसका आंसर बी सही था, इसका ऑप्शन बी सही था, मतलब गलत था। आई डिड नॉट टेल एनीबडी अबाउट, सॉरी सी डिड नॉट टेल एनीबडी, नो एरर। देखो भाई गलती कहाँ है, वो नहीं बताई, डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, आया है, एनीबडी आता है, एन अगर निगेटिव सेंटेंस है तो एनी आएगा, पॉजिटिव है तो सम आ सकता है। ओके, तो निगेटिव है तो एनी, एनी सही है, तो एनी सही है, हर भी सही है, अबाउट भी सही है, हर लड़की के लिए आता आया है, प्लान्स कोई गलती नहीं निकालेगी, तो ऑप्शन नो एरर। सी वुड नॉट हैव एन एप, अच्छा ठीक है, ये तो उसका है ना कंडीशनल का, साफ साफ लिखा हुआ है रूल बुक में। ओके सभी केस में लिखा होता, सी वुड नॉट हैव हैड। अब देखो सोचो 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 सोचो, वन मिनट। अब देखो वुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है हैव, बट हैव के बाद तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, आई हैव नॉट वर्क हार्ड, ऐसा तो होता ना, आई हैव नॉट डन माई, तो हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती ना, तो हैज कहाँ से आ गया, हमने अभी पहले ही बताया था हैव का थर्ड फॉर्म
हेड होता है तो हैज नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था हेड। गलती पकड़ी गई और ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो गया। गॉट इट। चलो अगला चलते हैं। आई विल वॉच फिल्म इफ़ आई फिनिश द वर्क इन टाइम। ओके देखो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें मतलब जब हम भी कर रहे थे क्वेश्चन तो हमें भी ये कुछ डाउट लगा था कि ये इन टाइम देखो समझाते हैं। ऑन टाइम का मतलब होता है जैसे मान लो 2 दिन का टाइम दिया गया है तो आप दूसरे दिन के फिक्स पे, लो दूसरा दिन खत्म होने वाला है तो आपने काम कर लिया। और इन टाइम का मतलब होता है समय रहते आपने काम कर लिया। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, मान लो क्लास हम लोगों की है 9 बजे की और आप 8:50 पे आ गए तो यू कैन इन टाइम। और अगर 9 बजे आ रहे फिक्स तो यू कैन ऑन टाइम। ऐसा होता है। ओके गॉट इट। तो हमारे अंदाज में तो ये इसमें इसमें यहाँ पर तो गलती है नहीं, जो ये इसने लगा रखी है तो ये तो बिल्कुल सही है। तो गलती फिर कहाँ से आएगी? गलती आएगी यहाँ पे, गलती आएगी ए में। गलती इसमें क्या है? इसमें आ गई आर्टिकल गलती। आर्टिकल गलती 2022 के फर्स्ट में भी आई थी, सेकंड में भी आई, थर्ड 2023 के फर्स्ट में भी आ गई है आर्टिकल। यहाँ पर या फिर दा लगाओ या फिर ए लगाओ। क्यों ए या दा लगाओ? सोचो, हम फिल्म देखेंगे, फिल्म तो एक ही देखोगे, या फिर कोई एक पर्टिकुलर फिल्म है जो उसने बता रखी है, पहले देख रहे थे या फिर उसके बारे में बात कर रहे थे, तो वो फिल्म है। तो ए या फिर दा, वॉच आ फिल्म होगा, वॉच आ होगा या फिर दा होगा। ओके गॉट इट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। इन 1989 द गवर्नमेंट डिड एन अबाउट फेस एंड ईरान रिस्टोर्ड इट्स फैमिली। ये क्या है? इट्स का मतलब तो इट इज होता है ना, कि इट्स उसका वाला होता है, उसका वाले में आई टी एस लगता है। इसका मतलब होता है पजेसिव केस ऑफ इट, यह पजेसिव केस ऑफ इट। और इसका मतलब होता है इट, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका मतलब होता है इट इज़। जो लास्ट में भी लिखा हमने उसका मतलब होता है इट इज़। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इट्स, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए पजेसिव एडजेक्टिव। लास्ट सेगमेंट ऑफ टुडेज लेक्चर। चलो आज हम लोग करने वाले हैं इतने, उसके बाद साइंस के डालेंगे, उसके बाद फिर उसके बाद 3 वीडियोज़ करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। ओके अभी इस पे चलते हैं। 45 का मतलब होता है मजबूत करना। जैसे एग्जांपल बताते हैं, आपने सुना होगा सिराजुद्दौला वाली बातें, सिराजुद्दौला एंड फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच में जो थोड़ा अनबन हुआ था, तो उस टाइम एक वर्ड हमने लिखा था, अपने नोट्स में भी लिख रखा है कि सिराजुद्दौला ने रोका था फ्रांस और इंग्लैंड को अपने जो कंपनीज थी उनको फोर्टिफाई ना करें, मतलब मजबूत ना करें और आसपास की घेराबंदी ना करें। बट फ्रांस रुक गया था, इंग्लैंड नहीं रुका था। और फिर सिराजुद्दौला ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था। वहाँ से फिर बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर ऐसे निकले थे, बैटल ऑफ बक्सर वहाँ से हुए थे। ओके तो हम लोगों का क्या आ जाएगा इसका? हमको ओहो बताना क्या है, बताना हम लोगों को है इसका अपोजिट। तो अपोजिट बताना है तो क्या आएगा? 45 का मतलब मजबूत करना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वीकेंड। वीकेंड, वीकेंड का मतलब कमजोर करना। अब चलो बाकी के ऑप्शन देखते हैं। बाकी के ऑप्शन देखो सब अपोजिट वाले में सभी फायदा तो यही होता है कि मोस्ट ऑफ द ऑप्शन उसके सिनोनिम दिए होते हैं। देखो दिखाते हैं। इनकरेज का मतलब मजबूत करना, स्टैंडिंग का मतलब मजबूत करना, ब्रेस का मतलब भी शायद मजबूत करना होता है। हमें थोड़ा इसका डाउट है क्योंकि ग्रेस का मतलब तो होता है उसे बढ़ावा देना, बट ब्रेस का मतलब आई थिंक आई डोंट नो। ओके ओके डेजलिंग कहाँ गया? ओके हाँ, डेजलिंग का मतलब होता है बिल्कुल स्प्लेंडेड, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना रैम्पेंट। इसमें ऑप्शन में सभी दिए होंगे। बिल्कुल एक खुशी भरा या फिर एक्साइटिंग वाला, एक्सिलिएटिंग वाला। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मर्की। कैसे? मर्की का मतलब होता है डल, ब्लीक। देखो नीचे दिया भी है, डल होता है, ब्लीक होता है, ग्लूमी होता है, सलन होता है, मुंडेन होता है, ल्यूग्यूब्रियस होता है, कितने सारे होते हैं। ओके क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन सभी को आता है। इसका मतलब होता है अल्टीरियर। इसका एक वर्ड और लिख लो, अल्टीरियर, हिडन, सीक्रेट। देखो कितने सारे वर्ड हैं। तो अल्टीरियर, हिडन और सीक्रेट। गुड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब भाई अगर कोई चीज़ हिडन है, सीक्रेट है, कहते हैं ना मेरा अकाउंट प्राइवेट है पर हमने पब्लिक कर दिया, मतलब सब कुछ इसे देख पा रहा है। कोवर्ट का मतलब भी होता है यही, कोवर्ट और सीक्रेट दोनों आपस में सिनोनिम है। अब आते हैं अगले पे। ब्लीक, ब्लीक अभी हम बता चुके, ब्लीक का मतलब होता है बहुत ही उदासीन, सैड, सलेन, ग्लूमी, ग्लूमी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्डेंट, वर्डेंट, वर्डेंट का मतलब होता है खुशी भरा। एक है देखो इसका, इसका सिनोनिम है चीयरलेस, डिसोलेट, सिनोनिम है सभी इसके। ओके कमोशन, कमोशन का मतलब है शोरगुल्ला। इसका एक वर्ड आता है कनंड्रम, सॉरी स्पेलिंग गलत हो रही,
यहाँ पर यू है, उसके बाद एम है। कनेंड्रम। अच्छा, इसका एक और आता है इसका वर्ड, पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम स्पेलिंग यहाँ पर शायद ई और होता है, यहाँ पर ई और होता है। ओके, तो पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम भी इसका सिनोनिम है। अब देखो, अब देखो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो अपोजिट बताया तो क्वाइट, क्वाइट वर्ड होता है, क्वाइटिट्यूड इसका वर्ड हो जाएगा। अप्रूवर का मतलब भी होता है शोरगुल्ला। स्टीरअप का मतलब भी होता है उकसाना या फिर बढ़ावा देना। ओके, तो इसका सिनोनिम में नहीं आएगा स्टीरअप, बट वही होता है। ओके, अब कल्मिनेट्स, इजी बीजी। कल्मिनेट का मतलब खत्म होना, ओरिजिनेट का मतलब जहाँ शुरू होना, तभी पता है। क्लाइमैक्स, कल्मिनेट्स, कंक्लूजन, है ना। सेगासिटी अभी हमने पीछे रुका था। सेगासिटी का मतलब होता, एक मिनट, सेगासिटी का मतलब होता प्रूडेंस, विजडम, सेपियंस। तीनों इसके सिनोनिम बताओ दे दिए, एक बचा है इग्नोरेंस। सेगासिटी मतलब जिसके पास बुद्धिमान हो, लॉजिकल हो, या फिर हीडफुल हो, केयरफुल हो, है ना, वो सभी में आ जाते हैं। एक्सपोनेंशियल देखते कहते हैं ना, हमारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हुई है। एक्सपोनेंशियल का मतलब बहुत ही ज़्यादा हुई है। तो रैम्पेंट इसका सिनोनिम है। अग्रेसिव भी सिनोनिम कहते हैं ना, बहुत ही तेज़ी से खेला, अग्रेसिव खेल खेलता है वो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मीगर। मीगर का मतलब कमी। स्कार्सिटी, स्पार्सिटी, मीगर का मतलब स्कैंटी, मीगर का सिनोनिम है सब ये। ओके, गॉट इट। अब आते हैं एबेटमेंट। एबेटमेंट का मतलब होता है कम करना, डिक्रीज करना। इसी का एक वर्ड आता है डॉडल करना। इसी का एक वर्ड आता है डॉडल करना। ओके, डॉडल, वैसे डॉडल का मतलब होता है पोस्टपोन करना, वैसे उसमें आता है। तो एबेटमेंट का मतलब होता है कम करना, डिमिनिश करना, है ना, क्वांटिटी में डिमिनिश करना। तो इसका सही हो जाएगा एक्यूमुलेट करना। देखो अभी एक्यूमुलेट का एक दो वर्ड लिख देते हैं। एक्यूमुलेट का मतलब होता है एमास करना, गैदर करना। देखो, एमास वर्ड एयरफोर्स का आया हुआ है, अभी और दिखाते हैं आपको। एमास, गैदर एंड मस्टर करना। मस्टर भी एयरफोर्स का, एयरफोर्स और एनडीए दोनों में आया हुआ है, और शायद सीरीज में भी आया हुआ है। ओके, गॉट इट। तो अभी आगे आते हैं ऑडासिटी। ऑडासिटी का मतलब होता है बोल्डनेस। ऑडासिटी का मतलब होता है बोल्डनेस। ऑडासिटी का मतलब होता है, ऑडासिटी का मतलब होता है ब्रेव। ऑडासिटी का मतलब होता है सिवेलिक, सिवेलिक। सॉरी स्पेलिंग हम सही लिख देते हैं, एक मिनट रुकना। हाँ, एक्चुअली मेरे पास पेन टाइप नहीं है ना, तो इंग्लिश से ही लिखना पड़ा। सिवेलिक। ओके, तो ये होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोलाइटनेस। एक मिनट, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोलाइटनेस। इजी, डन। तो हम लोगों ने इंग्लिश का पेपर डन किया है, और यहाँ से हम लोग अभी एंड करते हैं। और नेक्स्ट में साइंस, साइंस क्योंकि टफ आई थोड़ी, तो उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ओके।